everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel. If you are fan of engaging content, insightful discussion and videos, so you have come to the English flow. Today is vocabulary class 12. Okay, in this video we will learn new vocabs which help us to grow our English standard and level. Okay, first word is keep. Okay, it has broad meaning. Okay, so I request you to please listen this video carefully. And the meaning of keep you know the meaning of keep. You know the formal and normal meaning. Keep means रखना, किसी चीज को रखना. But here is too much meaning and too much phrases and idioms of which made from keep. Okay, let's discuss first one. What is first one? Keep. To continue to be in a particular state or position means किसी भी चीज को किसी पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर स्टेट में यानी स्थिति में रखे रहना कहलाता है क्या? कीप. जैसे मैंने इस पॉइंट को यहाँ, मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे रख दिया. अब ये पर्टिकुलर, ये इसकी स्थिति है, पोजीशन है, तो रखना. यू अंडरस्टूड? ओके. सेकेंड मीनिंग इज कीप डूइंग. कीप डूइंग मीन्स टू कंटिन्यू समथिंग. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग. मतलब किसी चीज को जारी रखना कहलाता है कीप डूइंग. आपने फ्रेज सुना होगा या बचपन में आपके स्कूल में आपको रिमार्क मिलता होगा कीप डूइंग. कीप डूइंग मतलब हमें ऐसे ही करते रहो जैसा कि तुम्हारा मतलब उसी वैसा ही करते रहो. मतलब जो आप कर रहे हो उसको उसी वे में करते रहना, या किसी चीज को अगेन एंड अगेन 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 उसको ट्राई करते रहना कीप डूइंग कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कीप इट अप. कीप इट अप मीन्स you all know the meaning of keep it up. To continue doing something as well as you are doing now. मतलब आपने किसी काम को जैसा किया है वो बहुत अच्छा तरीका है, आप उसको उसी तरीके से करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो वो कहलाता है कीप इट अप. ओके. जैसे आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कीप इट अप, मतलब आपकी वीडियो अच्छी है, आप इसको ऐसा जारी रखिए. Next one is keep at it. Keep at it. What is the meaning of keep at it? To continue to work. मतलब कोई वर्क कंटिन्यू करते रहना कहलाता है. अच्छा, नेक्स्ट वन इज कीप अवे फ्रॉम. आपने ये बहुत सारे घरों के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, कीप अवे फ्रॉम द डॉग्स. ओके. तो यहाँ पर है टू नॉट गो नियर, मतलब पास में ना जाना या दूर रहना कहलाता है कीप अवे फ्रॉम. नेक्स्ट वन इज कीप समबडी बैक. मीन्स टू रिफ्यूज टू टेल समबडी. मतलब किसी को कोई बात ना बताना या बताने से मना कर देना कहलाता है कीप समबडी बैक. ओके. नेक्स्ट वन इज कीप डाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप डाउन? टू मेक समथिंग स्टे एट अ लो लेवल. मतलब किसी को लो लेवल, मतलब किसी को बहुत नीचा दिखाना कहलाता है कीप डाउन. नेक्स्ट वन इज कीप फ्रॉम डूइंग. कीप फ्रॉम डूइंग मीन्स टू प्रिवेंट somebody from doing something. मतलब किसी को किसी काम को करने से रोकना, या उसे मतलब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अगर आग के पास जाए तो आप उसको वहां जाने से रोकोगे क्योंकि आप उसको प्रिवेंट यानी उसकी रक्षा करना चाहते हैं. तो यहाँ पे वो कीप फ्रॉम डूइंग. नेक्स्ट वन इज कीप फ्रॉम. ओके. हेयर इज कीप फ्रॉम डूइंग, हेयर इज ओनली कीप फ्रॉम. ओके. टू रिफ्यूज टू टेल, किसी को कुछ बताने से मना करना. कीप ऑफ. टू स्टॉप समथिंग टचिंग, किसी को कुछ छूने से मना करना कहलाता है कीप ऑफ. ओके. तो अगर आप कहते हैं डोंट टच मी, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज, दिस न्यू फ्रेज एंड इंक्लूड इन योर कन्वर्सेशन कीप ऑफ मी. मुझे मत छू, प्लीज कीप ऑफ मी. एंड नेक्स्ट वन इज कीप ऑन. कीप ऑन मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को बराबर करते रहना. यहाँ पे बहुत सारे फ्रेजेस का ये मतलब है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, समझते चलिएगा. नेक्स्ट वन इज कीप आउट. कीप आउट मीन्स टू नॉट एंटर समथिंग. मतलब किसी को कहीं पर जाने से रोकना कहलाता है कीप आउट. मतलब कोई हो सकता है कहीं आप जा रहे हो और आपको वहां पे जाने से रोक दिया जाए, तो वो स्थिति कहलाती है कीप आउट देयर. नो नीड टू कीप आउट देयर, यानी कि वहां जाने की जरूरत नहीं है. तो ये आपको समझ में आया? ओके. कीप टू नॉट लीव, मतलब किसी को ना छोड़ना या
टू डू समथिंग इन यूजुअल या उसके साथ बने रहना कहलाता है कीप टू। नेक्स्ट इज कीप एट। व्हाट इज द मीनिंग? टू नॉट अलाउ समथिंग टू राइज अबव द पर्टिकुलर लेवल, मतलब किसी को उसके लेवल पे बनाए रखना, उससे ऊंचा ना उठने देना कहलाता है कीप एट। ओके, नेक्स्ट इज कीप अप। अब here are four meaning of keep up. What is the meaning of keep up? Keep up means to prevent something from falling down. फर्स्ट मीनिंग इज कि किसी चीज को प्रिवेंट करना, उसको नीचे गिरने से, ठीक है, उसका जो लेवल है वो नीचे गिरने से रोकने के लिए कीप अप का यूज होता है। नेक्स्ट वन, टू मेक समथिंग स्टे अ हाई लेवल, या मतलब या तो किसी चीज को नीचे से गिरने से रोकने के लिए कीप अप का यूज होता है, या तो किसी चीज का लेवल हाई करने के लिए कीप अप का यूज होता है, ठीक है। टू मेक समथिंग स्टे अ हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल पे बनाए रखने के लिए। टू मूव एट द सेम स्पीड एज, मतलब किसी की स्पीड के बराबर चलना, मतलब आई कांट कीप अप विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे बराबर चल नहीं सकती, तो कहलाता है मतलब किसी का जो लेवल है चलने का, जो स्पीड है, उसी स्पीड को आप भी बनाए रखें, तो वहां पे भी कीप अप का यूज होता है, ठीक है। टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, मतलब किसी को जानना, मतलब किसी चीज की नॉर्मल जानकारी रखना भी कहलाता है कीप अप, मतलब जो समाज में घट रहा है, जो घटनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी रखना भी कीप अप कहलाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द फोर मीनिंग ऑफ कीप अप। अब नेक्स्ट इज फॉर कीप मीन्स forever, for always. Guys, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative, so please hit the like button and share my videos with your friend, family and anyone else who want to learn English. And your support means world to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ये जो मैं आपको वोकैब्स कराती हूँ, मैं जानती हूँ अगर आप एक एक दिन में ये सारी वोकैब्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि आपने वीडियो देखा और आप भूल गए, आपको कुछ याद नहीं है, और जब भी स्पीकिंग का टाइम आएगा तो आपके दिमाग में एक भी वोकैब नहीं होगी जो आप इंस्टेंट उसको बोल सके और उसके किसी के सामने प्रेजेंट कर पाए अपने आप को। तो आपको करना क्या है कि एक एक वोकैब पर काम करिए, उस पर काम करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने भी ऐसे ही किया है कि मैं क्या करती हूँ, अभी भी मैं अपनी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करती हूँ, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक पेज में आज की मैंने मान लीजिए ये वाले वोकैब्स करी, तो मैं एक पेज पर लिख लेती हूँ, उसको सारा दिन मैं अपने काम के साथ में दिन भर रखती हूँ और उसको बोलने का ट्राई करती हूँ, उसके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करती हूँ उस पर्टिकुलर वर्ड से। मान लीजिए मुझे बनाना है कीप टू, अब मैंने इसका क्या किया, मैंने इसको एक बार देख लिया, टू नॉट लीव मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ना, और टू डू समथिंग इन यूजुअल यानी कि उसके साथ बने रहना। तो मैं अगर मेरी मैं डेली रूटीन में मैंने जो काम किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया कि टू नॉट लीव मतलब उसको नहीं छोड़ना, तो मैं एग्जाम्पल बनाऊंगी, आई कीप टू विद हर, मतलब मैं उसके साथ बनी रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक एग्जाम्पल भी बन गया, अब मुझे ये याद रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट पे एक और बना लिया, ऐसे करके अगर मैं एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करूंगी। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है आप दीपो भव, मतलब खुद ही प्रज्वलित हुई, अब आप खुद ही ज्ञान का भंडार है, तो आप अपने ज्ञान को इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये तरीका है याद करने का, आप बहुत छोटे छोटे एक वर्ड ले लिया, उसके एग्जाम्पल बनाइए, अब आपको ये याद रहेगा। तो जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, किसी के सामने आप बोलोगे, तो बहुत अच्छे से ये आपके माइंड में आएंगे। जैसे आपको किसी से बात करनी, यार मैं उसके साथ नहीं चल सकता, मतलब मैं उसकी स्पीड को कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा कोई वर्ड आ गया तो आप तुरंत जान गए, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, इंस्टेंट हिट करेगा कि यहाँ पे कीप अप का यूज होने वाला है। कहाँ पे? टू मूव एट द सेम स्पीड, उसकी स्पीड के साथ चलना। आई वॉन्ट टू कीप अप विद हिम, मतलब मैं उसकी स्पीड या उसके लेवल के में रहना चाहता हूँ या उसके साथ चलना चाहता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका फ्लुएंसी आएगी, क्योंकि आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, कोई दूसरा आपके साथ प्रैक्टिस करने नहीं आएगा। गाइज, योर फीडबैक इज वेरी क्रूशियल टू मी, आई ऑलवेज ओपन टू सजेशन, सो यू फील फ्री टू लीव कॉमेंट्स।
what type of videos and content you would like to see in a future. And thank you for being a part of my success and support. And till then, stay safe, stay healthy, stay tuned, stay together, and have a nice day. Bye bye.